तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। E and F are point on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR। हमारे पास कोई ट्रायंगल PQR है जिसकी PQ साइड्स के बीच में E कोई पॉइंट है और PR साइड के बीच में F कोई पॉइंट है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। हमें कुछ केस दिए गए हैं, हर केस में हमें चेक करना है कि क्या EF पैरेलल है QR के या नहीं है। अब देखिए ट्रायंगल हमें नहीं दी गई, हमने ये खुद से ड्रॉ की है। पी क्यू साइड के बीच में ई कोई पॉइंट है और पी आर साइड के बीच में एफ कोई पॉइंट है। हमने ई और एफ को मिला दिया और हमने अब चेक करना है कि क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के या नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन को याद कीजिए, वहाँ पे हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ किया था। वहाँ पे हमें टू साइड्स पैरेलल दी गई थी। हमने उससे प्रूव किया था कि अगर टू साइड्स इक्वल हैं तो ये जो साइडें हैं इनकी रेशो भी क्या होगी, आपस में इक्वल होंगी। लेकिन अब हमें उल्टा है, ये साइड्स हमें दी गई हैं, इनके पॉइंट दिए गए ना हमें वैल्यूज़, तो हमें इन साइड्स के द्वारा ही चेक करना है कि क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के या नहीं है। अगर हमारी पी क्यू और पी आर की रेशो इक्वल आ गई तो हम कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ई एफ क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है, इसमें पीई हमें दिया गया है 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू है 3 सेंटीमीटर, पी एफ 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर है 2.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसकी रेशो निकालते हैं पीई और ई क्यू की। तो पीई अपॉन ई क्यू, पीई है हमारे पास 3.9, ई क्यू है 3, पॉइंट है, पॉइंट कैंसिल किया, नीचे आ गया 10, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। रेशियो आ गया हमारे पास 13/10, या फिर आप इसको 1.3 भी लिख सकते हैं, 1.3/1 भी आप इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए सेकंड, अब इसकी रेशियो निकालते हैं हम, पी एफ अपॉन में पी आर अपॉन में एफ आर। पी एफ है हमारे पास 3.6, एफ आर है 2.4। यहाँ से पॉइंट हटाया ऊपर आ गया 10, यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे आ गया 10। ये क्लियर है ना आपको 10 10 कैसे आ रहा है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 24 36 दोनों ही 12 के टेबल में आते हैं, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो वैल्यू आ गई 3/2। क्या इनकी रेशो बराबर आई हमारी, नहीं, तो लिखेंगे पी ई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। अगर इनकी रेशो बराबर नहीं आई है तो हम कह सकते हैं कि जो ई एफ है वो पैरेलल नहीं है क्यू आर के। देयरफॉर ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। अगर इनकी रेशियो इक्वल आ जाती तो हम कह सकते थे कि ई एफ जो पैरेलल है वो क्यू आर के है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट देखें तो पी ई हमें इसमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर, क्यू ई है 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ 8 सेंटीमीटर, आर एफ 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी हमें सेम प्रूव करना है कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के या नहीं है। तो सेम पीछे वाला रूल लगाएंगे, हम चेक करेंगे कि क्या पी क्यू और पी आर की रेशो इक्वल है या नहीं है। अगर रेशो इक्वल होगी तो ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, नहीं तो नहीं होगा। तो सेम पी ई अपॉन में क्यू ई, या ई क्यू भी आप लिख सकते हैं। देखो ई क्यू लिखो या क्यू ई लिखो सेम बात है इसमें। पी ई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, क्यू ई है 4.5 सेंटीमीटर। अब इसका मैं पॉइंट यहाँ पे हटा दिया, ऊपर आ गया 10, 4 10 जा 40, जा फिर इसको कैंसिल कर लेते हैं। देखिए 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, पॉइंट हट गया था, ये 45 हो गया था ना, तो 4 2 जा 8/9। पी ई अपॉन क्यू ई आ गया हमारा 8/9। अब सेकंड देखें पी आर साइड में, पी एफ अपॉन में एफ आर या आर एफ। पी एफ है 8 और आर एफ है हमारे पास 9। तो अब इन दोनों की रेशो हमने निकाल ली, दोनों की जो रेशो है वो इक्वल है हमारी।
तो लिखेंगे पी ई अपॉन में क्यू ई इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में आर एफ। दोनों की अगर रेशो इक्वल है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल क्यू आर। देयरफॉर ई एफ पैरेलल क्यू आर। ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट करते हैं। पी क्यू हमें दिए गए थर्ड पार्ट में 1.28 सेंटीमीटर, पी आर है 2.56 सेंटीमीटर, पी ई 0.18 सेंटीमीटर, पी एफ है 0.36 सेंटीमीटर। डायग्राम में देखिए पी क्यू ये कंप्लीट साइड हमें दी गई है 1.28 सेंटीमीटर, पी ई है 0.18 सेंटीमीटर, पी एफ है 0.36 और पी आर है 2.56 सेंटीमीटर। अब इसको कैसे करेंगे, पहले तो हमें सिर्फ इसकी और इसकी साइड दी होती थी, इसकी और ये साइड दी गई होती, हम रेशो इक्वल निकालते थे, रेशो अगर इक्वल आ जाती तो हम पैरेलल कह देते थे। अब देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन करना है, कंफ्यूज नहीं होना। ये अपॉन में टोटल पी क्यू की वैल्यू, पी एफ अपॉन में पी आर की वैल्यू, अगर इनकी भी रेशो हमारी इक्वल आ गई तो ये हमारी साइड्स जो है वो पैरेलल हो जाएंगी। चलिए करते हैं। सबसे पहले पीई अपॉन में पीई अपॉन में पी क्यू, पीई है 0.18 अपॉन में पी क्यू की वैल्यू है 1.28। पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है, या तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लो, या फिर पॉइंट हटाया ऊपर आ गया 100, इसका भी पॉइंट हटाया नीचे आ गया 100, 100 से 100 कैंसिल। अब इनको सोल्व करते हैं। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, वैल्यू क्या आ गई 9 अपॉन में 64, ये इसके बाद कैंसिल नहीं होता है। अब सेकंड देखिए पी एफ अपॉन में पी आर, पी एफ अपॉन में पी आर, पी एफ है हमारे पास 0.36, पी आर है हमारे पास 2.56, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, जहाँ भी पॉइंट हटाया ऊपर आ गया 100, यहाँ से भी पॉइंट हटाया नीचे आ गया 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया। ये दोनों इवन नंबर है, 2 से चले जाएंगे, 2 1 जा 2, 1 और 6 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। यहाँ पे भी सेम वैल्यू आ गई 9 अपॉन 64। तो यहाँ पे हमारी जो रेशियो आई है वो इक्वल है। इसका क्या मतलब हो गया, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो लिखेंगे पी ई अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में पी आर। अगर रेशियो इक्वल है इसका मतलब देयरफॉर ई एफ पैरेलल क्यू आर। देखिए फर्स्ट में हमारी पैरेलल नहीं आई थी, अदर्स 2 में हमारी जो साइड्स हैं वो पैरेलल आ गई हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।